क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसे एथलीट की तस्वीर बनती है जो मैदान पर मानो असंभव को भी मुमकिन कर देता है। उनके खेल को देखकर अक्सर ऐसा लगता है जैसे सच में कोई जादू हो रहा हो। लेकिन आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इस जादू के पीछे के असली रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। शुद्ध गणित और भौतिक विज्ञान का इस्तेमाल करते हुए हम रोनाल्डो की उन अविश्वसनीय फुटबॉल स्किल्स का गहराई से विश्लेषण करेंगे। सच तो ये है कि मैदान पर उनका हर एक मूव किसी चमत्कार से नहीं बल्कि एकदम सटीक वैज्ञानिक समीकरणों से तय होता है। देखा जाए तो रोनाल्डो मुख्य रूप से इन 4 चीज़ों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। उनके बेहद दमदार शॉट्स, हवा में दिशा बदल देने वाली वो जादुई घुमावदार फ्री किक्स, गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाली उनकी सटीक छलांग और मैदान पर उनकी बेमिसाल स्मार्ट पोजिशनिंग। बाहर से देखने पर यह किसी जन्मजात प्रतिभा जैसा लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे विज्ञान का एक बहुत ही शानदार और अचेतन प्रयोग छिपा है। जाने अनजाने ही सही, रोनाल्डो एक बेहद कुशल वैज्ञानिक की तरह काम करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। फ्री किक का मैग्नस प्रभाव, गोल का ज्यामितीय कोण, ऊंची छलांग का भौतिक विज्ञान, अपेक्षित गोल यानी XG का गणित और आखिर में फुटबॉल में छिपा समग्र विज्ञान। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, फ्री किक का मैग्नस प्रभाव। आखिर रोनाल्डो हवा के बीच में ही गेंद की दिशा को कैसे मोड़ देते हैं? इस रहस्य का सीधा सा जवाब है मैग्नस प्रभाव यानी मैग्नस इफेक्ट। आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसी घटना है जहां कोई भी तेजी से घूमती हुई चीज, जैसे कि हमारी फुटबॉल, अपने आसपास की हवा के दबाव को पूरी तरह बदल कर रख देती है। जब रोनाल्डो गेंद को किक करते हैं और उसमें वो खास स्पिन डालते हैं तो गेंद के एक तरफ हवा बहुत तेजी से गुजरती है और दूसरी तरफ हवा धीमी पड़ जाती है। हवा के दबाव में आने वाला यही भारी अंतर गेंद को एक सीधी रेखा से धक्का देकर एक घुमावदार रास्ते पर ले जाता है। इस विजुअल एक्सप्लेनर में इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे गेंद के स्पिन से हवा का प्रवाह प्रभावित हो रहा है। तेज हवा और धीमी हवा का ये अद्भुत तालमेल ही उस चमत्कारिक कर्व को जन्म देता है, जिसे गोलकीपर अक्सर बस खड़े होकर देखते रह जाते हैं। ये कोई आम किक नहीं है, बल्कि हवा के दबाव के साथ खेला गया एक मास्टर स्ट्रोक है। और अगर इसे विज्ञान के नजरिए से देखें तो भौतिकी का ये सीधा सा फॉर्मूला सब कुछ बयां कर देता है। फोर्स यानी F, गेंद की गति V और उसके घुमाव ओमेगा के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि गेंद में जितना ज्यादा स्पिल होगा, हवा में कर्व भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। रोनाल्डो अपनी किक में इतनी जबरदस्त गति और स्पिन पैदा करते हैं कि हवा के दबाव को झुकना ही पड़ता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, गोल का ज्यामितीय कोण। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का ये खेल बहुत ही दिलचस्प है। ये स्लाइड शानदार ढंग से दिखाती है कि एक एलीट फुटबॉलर का दिमाग कैसे काम करता है। यहाँ त्रिकोण ज्यामिति और पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन का इस्तेमाल साफ देखा जा सकता है। सोचिए, जब कोई खिलाड़ी गोल पोस्ट से थोड़ा चौड़े या अलग एंगल पर जाता है तो शूटिंग एंगल पूरी तरह बदल जाता है। हवा में गया हर एक शॉट भौतिकी द्वारा तय किए गए एक सख्त पैराबोला का ही पालन करता है, और रोनाल्डो का दिमाग सेकंड के हजारों हिस्से में इस पूरी ज्योमेट्री को सुलझा लेता है। इसे ऐसे समझते हैं, यहाँ कम कोण और उच्च कोण यानी लो एंगल और हाई एंगल की तुलना की गई है। कम एंगल का मतलब है एक सीधा बुलेट की तरह तेज शॉट जो गोलकीपर को पलक झपकाने का भी समय नहीं देता। वहीं दूसरी ओर हाई एंगल से एक लॉब शॉट मिलता है जो सीधे गोलकीपर के ऊपर से निकल जाता है। ज्यामिति का ये सिंपल सा उसूल स्पष्ट करता है कि बड़ा एंगल खिलाड़ी को गोल करने के लिए एक बड़ा एरिया देता है, जिससे गोल होने की गणितीय संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। चलिए अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर, उनकी हेडर के लिए लगाई जाने वाली मशहूर ऊंची छलांग का भौतिक विज्ञान। हवा में इतनी देर तक टिके रहना, जिसे हैंग टाइम कहते हैं, ये कोई जादू नहीं है। जरा इस बल और समय वाले ग्राफ पर नजर डालिए। उस अविश्वसनीय गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाले हैंग टाइम को हासिल करने के लिए शरीर से एक बहुत ही विशाल मैकेनिकल आउटपुट की जरूरत होती है। ये ग्राफ दिखाता है कि टेक ऑफ के वक्त पैरों से जमीन पर कितना भारी बल लगाया गया है। असल में छलांग की ये ऊंचाई 3 बहुत ही सटीक स्टेप्स पर निर्भर करती है। पहला स्टेप, पैरों से पैदा होने वाला विस्फोटक बल। दूसरा, शरीर का ऊपर की ओर उठने का वेग यानी वेलोसिटी। और तीसरा,
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो लगातार खिलाड़ी को नीचे की तरफ खींच रहा है। इन तीनों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से ही वैसी छलांग संभव हो पाती है। यहाँ विज्ञान का ये छोटा सा फॉर्मूला काम आता है, H=v²/2g। चूंकि हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तो बदल नहीं सकते, इसलिए ज्यादा ऊंचाई हासिल करने का इकलौता वैज्ञानिक तरीका यही है कि पैरों से जमीन पर कहीं अधिक ताकत से धक्का दिया जाए। रोनाल्डो की स्ट्रेंथ ठीक यही काम करती है, जो उन्हें हवा का बेताज बादशाह बना देती है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे हिस्से की तरफ, गोल होने की संभावना, जिसे फुटबॉल की भाषा में XG कहते हैं। इस हीट मैप को देखिए, ये साफ तौर पर उजागर करता है कि रोनाल्डो मैदान पर कभी भी यूं ही नहीं भटकते। वो जानबूझकर बिल्कुल वहीं खड़े होते हैं जहां गणित के हिसाब से गोल स्कोर करने की संभावना अपने चरम पर होती है। मतलब वो ठीक उसी जगह मौजूद होते हैं जहां विज्ञान कहता है कि गोल होने के चांस सबसे ज्यादा है। इसे मॉडर्न फुटबॉल में XG यानी एक्सपेक्टेड गोल्स कहा जाता है। ये एक बेहद अहम सांख्यिकीय मीट्रिक है। डेटा साइंटिस्ट्स मैदान पर हर एक शॉट की दूरी और उसके एंगल का विश्लेषण करके ये पता लगाते हैं कि उस खास पॉइंट से गोल होने की गणितीय संभावना आखिर कितनी है। और रोनाल्डो की पोजीशनिंग इसी डेटा साइंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। और अब हम अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं, फुटबॉल में विज्ञान का खेल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा खूबसूरत खेल मैथ्स और फिजिक्स पर ही टिका है। हवा में गेंद के घुमावदार रास्ते हों, शूटिंग के कोणे हों, भागने की गति हो, जंपिंग की टाइमिंग हो, मैदान की सांख्यिकी हो या फिर खिलाड़ी के शरीर की यांत्रिकी यानी बायोमैकेनिक्स, सब कुछ गहराई से गणित से जुड़ा है। यही वजह है कि रोनाल्डो जैसे एलीट खिलाड़ी अपने हर एक मूवमेंट में इतने साइंटिफिक नजर आते हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने लायक है। अगर फुटबॉल जैसा तेज तर्रार खेल इतने सटीक विज्ञान और गणित द्वारा संचालित होता है, तो जरा सोचिए दुनिया के और कितने खेल गुप्त रूप से केवल गणित द्वारा ही कंट्रोल किए जाते होंगे। अगली बार जब भी कोई शानदार एथलेटिक मोमेंट देखने को मिले, तो उसे इस नए साइंटिफिक नजरिए से देखने की कोशिश जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मैदान पर दिखने वाला हर जादू असल में विज्ञान का ही एक बेहतरीन प्रदर्शन होता है। हमारे साथ